ओके, तो आज है अपना डे 5। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक सीरीज कर रहे हैं, और जिसमें हम 5,000 रुपये को पकड़ के ग्रो कर रहे हैं। और डे 4 तक हमने ऑलरेडी उसमें 1,04,000 रुपये के पास में ग्रो किया था। ठीक है, हम ऑलरेडी उतना ग्रो कर चुके थे, और फिर सेम डे मैंने एक सिंगल ट्रेड और ली थी मल्टीपल्स की। तो उसी का जो एड ऑन प्रॉफिट है वो 1,09,000 के पास में अभी अकाउंट में पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको टोटल हिस्ट्री दिखा दूंगा। ठीक है, ट्रेड हिस्ट्री दिखा दूंगा स्क्रॉल करके, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। और उसके बाद से मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं की। उसी दिन ट्रेड किया था, और फिर 2-3 दिनों से मैंने गैप ले लिया, मतलब रेस्ट कर रहा था थोड़ा मेंटली। जिसकी वजह से मैं इधर इस पे ध्यान नहीं दिया, फिर मैं थोड़ा फॉरेक्स पे ध्यान देने लगा। ठीक है। तो अभी इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जिससे कि फ्रेश चार्ट आ जाए, और फिर हम अपने सेशन का स्टार्ट करेंगे। और ठीक है, एक बार और कर देता हूँ इधर, जिससे कि प्रॉपर फ्रेश चार्ट अपना आ जाए, और फिर हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर जो भी नए लोग हैं, अगर अभी तक आपने डे 1 से लेकर डे 4 तक वीडियोस नहीं देखे, तो मेक श्योर करो कि जाके आप देखो। उधर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, चार्ट पे कैंडल बाई कैंडल रीड करना, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। और मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को विजिट करो, प्रीवियस के वीडियोस भी जाके देखो, जहाँ पे मैंने बहुत सारी एडवांस चीज़ें बताई हैं। ठीक है। तो जब आप प्रॉपर समय दोगे तो आपको समझ आएगा, आप सीखोगे। और और मेक श्योर करो कि इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आगे हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप हिस्ट्री देख लो पूरी। ठीक है, देख लो, सेम डे की है। उसके बाद से मैंने उसी दिन की हिस्ट्री है, देख लो। थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेड की थी लास्ट में, एक मल्टीपल्स की बाद में। तो बस उसके बाद से कोई ट्रेड नहीं किया, तो बस उतना ही 1,09,000 रुपये का अभी अपना एक्चुअल कैपिटल है, जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज अपने डे 5 में। और थोड़ा आज अभी अच्छा खासा कैपिटल ऑलरेडी अपना ग्रो हो चुका है, तो थोड़ा हम इसको बड़ा या एक्सट्रीम ग्रो करने का ट्राई करेंगे डे 5 में। देखते हैं हम कितना रिटर्न्स निकालते हैं। ये देख लो थोड़ा सा अपना ये चार्ट, जो कि नया देखते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सही लग रहा है। ओके, तो ये चार्ट को देखने के बाद में एक नज़र में मुझे जो समझ आ रहा है कि मेजर जो ट्रेंड है इसमें डाउनवर्ड का है। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले अमाउंट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट 20,000 रुपये करने वाला हूँ। थोड़ा बड़ा ट्रेड करेंगे, क्योंकि अपने पास अच्छा खासा कैपिटल है इधर, तो हम मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आई थिंक अपने को एक ट्रेड भी मिल रही है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिजेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया। अभी सारे सिनारियोज मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये रिजेक्शन की ट्रेड ली, इस कैंडल को इस पॉइंट तक आना चाहिए एटलीस्ट। जो करंट वाली कैंडल है, इसको इस वाले पॉइंट तक आना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना एनालिसिस है। और इन एनी केस अगर ये इस इस पॉइंट के नियर बाई तक क्लोजिंग प्राइस हिट नहीं करती है, तो देखना जो इसके नेक्स्ट वाली कैंडल होगी उस पे साइजेस के फर्क निकल के आएंगे। ठीक है, अगर इसका साइज इंक्रीज होगा तो उसका साइज डिक्रीज होगा। ये देख लो, वहां तक तो नहीं गई, बट ट्रेड स्टिल अपनी प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पे थोड़ा एंट्री भी मेरी लेट थी। ठीक है, मतलब मैंने एंट्री सही लिया था, बट मेरी एंट्री थोड़ा नीचे लग गई थी, तो जिस वजह से अब ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये रिजेक्टेड पॉइंट, इसको देख के मैंने एंट्री लिया था। और इसी के नियर बाई भी एंट्री बनाया था, बट क्या हुआ कि गड़बड़ा गई। और ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ तक आती तो कैंडल यहाँ नीचे आती, देन अगेन एक डाउन डाउन की बनने की पूरी संभावना थी। ठीक है, और है। बट ये वाली कैंडल क्या हुआ कि साइज बढ़ गया, तो जो करंट वाली कैंडल बनेगी इसके साइजेस पे फर्क आएंगे। ठीक है, जो कि अभी आप आगे देख लोगे। फिर से समझा देता हूँ कि जो रिजेक्टेड पॉइंट को देख के मैंने एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो मेरा अनुमान था कि जो बॉडी के नियर बाई तक उसकी क्लोजिंग जाएगी, बट वो हुआ नहीं, उसका साइज इंक्रीज हो गया। क्लोजिंग प्राइस जब हिट हुआ तो उसका फर्क ये देख लो, ये वाली कैंडल पे दिखा ना अभी। ठीक है, और फिर जो मेरा दो रेड का प्रेडिक्शन था, एक ये हो गया। ठीक है, इसका जो रेड का प्रेडिक्शन था, और फॉलोइंग बाय दिस अगेन एक रेड बनेगी।
जो कि फॉर श्योर है, यहाँ से एक कंटिन्यूअस मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले आप ये सारी सिनेरियो समझ लो जो भी मैंने अभी बताए। क्या होता है ना, करंट वाली कैंडल का जब साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका जो फर्क होता है वो नेक्स्ट कैंडल पे डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दो रेड कैंडल हमने प्रेडिक्ट की थी, तो एक तो बन गई, अभी करंट वाली का वेट करते हैं। अगर करंट वाली भी रेड कैंडल बन जाती है, जो कि बननी चाहिए, ये देख लो नीचे आ रही है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 3-4 कैंडल का कंटिन्यूअस मोमेंटम इधर चलने वाला है। ठीक है, और देखो इसका जो मेजर रीजन मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो ओपन स्पेस था ना वो डाउन के लिए था, और जो बाइंग एरिया और बायर्स इधर करंट सिचुएशन में तो स्ट्रांग नहीं है। अब ये दोनों कैंडल देख लो, इनका हमने प्रेडिक्शन किया था, और ये वाली तो जो कंटिन्यूशन की मैंने बात की उस पर ये देख लेना, ये रेड ही बनेगी। ठीक है, अभी देखो जो मैंने यहाँ पे इस मोमेंटम के बारे में बात की वो इसलिए क्योंकि बायर्स बहुत वीक थे, बहुत स्ट्रांग थे नहीं, और सेलर्स इधर स्ट्रांग थे, और जो ओपन स्पेस था वो डाउन के लिए था। ठीक है, बहुत सीधी सी बात। और जो मेजर ट्रेंड था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए था। इतनी तो बड़ी बातें हो गई। अभी सिर्फ और सिर्फ कैंडल पे फोकस करें ना, तो वहां पे मेरे को एक अच्छा पैटर्न भी बनता दिखा। ठीक है, बट वहां पे एक क्लॉज आ गया, जो कैंडल का साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो उसका फर्क नेक्स्ट कैंडल पे आपने देखा होगा। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे अ, अभी हम एक काम करेंगे। ठीक है, हम रिवर्सल का ट्रेड बनाएंगे, पहले ये समझ लो। ठीक है, ये वाला, ये जो बाइंग एरिया है ना, ये बाइंग एरिया, अभी इसका एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये देख लो, यहाँ से मार्केट ये नीचे आया। ठीक है, अभी तक क्या क्या बना वो समझा रहा हूँ। ये नीचे आया, देन इसके बाद अगेन ये ऊपर गया। ठीक है, ये देख रहे हो, ये ऊपर गया इतना, देन अगेन ये इतना नीचे आया, बट स्टिल बाइंग एरिया के पास में गया, उसको न क्रॉस किया न टच किया। ठीक है, देन अगेन ये ऊपर आके इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ से अगेन रिजेक्ट हुआ, और अभी नीचे आने का ट्राई कर रहा है। ओपन स्पेस डाउन के लिए था। अभी यहाँ पे दो कंडीशंस और बनती हैं। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है, जो कि आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये अगेन ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अगेन ये रिवर्ट होगा, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से चांसेस है, इसके भी चांसेस मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर करंट वाला जो मोमेंटम चल रहा है ये बाइंग एरिया को इंटर करता है या क्रॉस करता है, देन ये थोड़ा डिप डाउन करके अगेन ऊपर जाएगा। बट अगर, ठीक है, ये बाइंग एरिया को क्रॉस नहीं करता है, इंटर नहीं करता है, तो यहीं से रिवर्सल बनेगा, और यहीं से बायर्स निकल के आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो माइनर एरियाज में है, ये देख लो यहाँ पे, वो थोड़ा साइडवेज भी क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये हटाते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आगे क्या सीन होने वाला है। ठीक है, और मेरे हिसाब से आई थिंक मैं एक रिवर्सल ट्रेड करने के बाद में, हाँ हाँ ठीक है, ओके, तो हम नेक्स्ट पे रिवर्सल ट्रेड करने वाले हैं, चलेगा। ठीक है, तो ये एंट्री मैंने बना ली। ठीक है, ये रिवर्सल ट्रेड सेम अमाउंट की यहाँ पे, ये अपनी सेकेंड ट्रेड है। ओके, फर्स्ट ट्रेड भी मल्टीपल्स में थी, ये वाली भी मल्टीपल्स पे है, और ये इसका एक की पॉइंट्स देख लो, जो बायर्स का की पॉइंट्स है, ये भी एक मेजर रोल प्ले करेगा रिवर्सल में। ठीक है, तो करंट वाली तो डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और इस की पॉइंट पे आके सिलर्स की कैंडल जो थी रेड कैंडल, वो देखो एकदम बॉटम से रिजेक्ट होके, मतलब एक छोटी सी बॉडी में क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट सारा गैप फिलअप करने के बाद में। ठीक है, तो इधर एक मेजर पॉइंट ये भी कंसिडर कर लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट के मेजर कंडीशंस जो थे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि माइनर में वो साइडवेज क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, रेंज, आई मीन रेंज क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है, और जो मेजर ट्रेंड्स है वो सारी चीज़ें, वो सारे सिनेरियोज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए। और ये रिवर्सल जो कि बन गया, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। और इस रिवर्सल के बाद के जो एनालिसिस है, ठीक है, मार्केट मार्केट के जो डायरेक्शन के एनालिसिस हैं वो भी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं। तो
आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी तक हमने 2 ट्रेड ली और 2 ट्रेड में ही अपना ये देख लो कितना अच्छा खासा बैलेंस हमने ग्रो कर लिया। ठीक है, 1,84,000 जैसा मैंने कहा था ना कि आज कुछ बड़ी ट्रेड करेंगे क्योंकि हमारे पास इनफ कैपिटल है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा रिस्क के लिए। और यहाँ पे ये देख लो, देख रहे हो 4 ट्रेड यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, 4 ट्रेड मतलब दोनों ट्रेड हमने मल्टीपल्स की तो टोटल ट्रेड हमने अभी तक सिर्फ 2 ही की है। ठीक है, और दोनों की दोनों बड़ी ट्रेड थी, अपनी 20-20 हज़ार की सारी ट्रेड थी जो कि अपनी क्लियर शॉर्ट विन निकल गई। अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ अमाउंट को चेंज कर लूँगा और फिर हम नेक्स्ट पेयर को टारगेट करने का ट्राई करेंगे क्योंकि करंट वाले पेयर को छोड़ देंगे। इसमें हमने बड़ी बड़ी ट्रेड ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, 2 सिंगल ट्रेडों में 1,84,000 हम लोग पहुंच गए, मतलब ऑलमोस्ट नियर बाई 100% का रिटर्न, वो भी 1 लाख के बैलेंस पे। ओके, तो अभी देख लेते हैं कोई ढंग का दूसरा पेयर। चलो ये वाला देखते हैं। हम्म, इसमें यार कुछ खास दिख नहीं रहा है। पिछला तो ठीक था, मतलब ये प्रीवियस का हिस्ट्री तो ठीक दिख रहा है, मतलब उधर कैंडल्स ठीक ठाक थी। बट ये जो करंट में देख रहे हो ना, ये सिनेरियो थोड़ा डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे पहले तो अमाउंट चेंज करते हैं फटाफट, इसको वापस से 2,000 कर देते हैं। और करंट में कैंडल्स इस वाले चार्ट पे थोड़ी डिस्टर्ब बन रही हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाला पेयर भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, मेरे को इधर मज़ा आ नहीं रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा, वरना हम इसको अभी हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, इधर शायद कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये वाला पेयर आई थिंक ये ठीक लग रहा है। ओके, तो थोड़ा पीछे देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देख लो, इसका भी मेजर जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड के लिए है, बाकी ये सेंटिमेंट को फॉलो करके चल रहा है, जिगजैग जिगजैग जिसके बारे में ऑलरेडी बताया है। अभी थोड़ा ये बाइंग पुश लिया है और यहाँ पे क्या सिनेरियोज बन रहे हैं करंट में, थोड़ा मैं भी देख लेता हूँ। ओके, तो एक बाइंग पुश क्रिएट होने का मतलब बायर्स के फेवर में बनने की कोशिश तो हो रही है, बट ये चलो यहाँ पे कॉल के लिए ये एंट्री मैंने बना ली कॉल के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग पुश मतलब एक बाइंग बेस बनने की कोशिश तो हो रही है फ्रॉम द बायर्स, बट स्टिल दे आर वेरी वीक। तो देखते हैं ये करंट वाली क्या है। अब ये देख रहे हो, ये तीनों कैंडल ना बहुत वीक है, बहुत वीक। और ये वाला एक सेलिंग पॉइंट है, की पॉइंट्स, ठीक है, सेलर्स के फेवर का। तो देखते हैं करंट वाली कैंडल क्या होती है। फिलहाल तो अपनी ज़बरदस्त लॉस में जा रही है। और ये जो बाइंग बेस इधर मैंने देखा ना, ये थोड़े से वीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये 3 कैंडल मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी। ठीक है, तो फिलहाल बायर्स इधर काफ़ी वीक थे, बट स्टिल मैंने चांस लिया कि शायद एक इमीडिएट बाइंग पुश निकल के आ जाए। ठीक है, क्योंकि सडन ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर फ्लो। बट समटाइम ये वर्क करता है, समटाइम्स ये आपको कंफ्यूज करता है, बट कोई नहीं। अभी चलो एक बार और ट्राई करते हैं हम इसका। ठीक है, इसके फॉलोइंग की ट्रेड हम लेने का ट्राई करते हैं पॉसिबली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैंने एंट्री बना ली फॉर द सेम डायरेक्शन जो कि हमने कॉल के लिए प्रीवियस में ट्रेड लिया था, उसी डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे अगेन एक चांस लिया है। छोटी छोटी ट्रेड है, 4 ट्रेड है, 8,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट है। ऑलरेडी 8,000 हम प्रीवियस वाली में लॉस कर चुके हैं। और अभी हम देखते हैं कि क्या सीन बनता है। ओके बॉस, तो ये ट्रेड भी अपनी लॉस में जा रही है। इसका मतलब इधर क्या है कि सेलर्स कंटिन्यू करने वाले हैं विद द मोमेंटम अगेन, क्योंकि प्रीवियस में भी देख लो बायर्स मोमेंटम के साथ ऊपर आए हैं। तो अगर ये, और यहाँ पे पता है देखो ना कंसिस्टेंट फॉर्म में किस तरीके से कैंडल्स, मतलब एक सेलिंग कैंडल आई तो उसके फॉलोइंग में 2-3 कैंडल्स आ रही है, या मोर देन दैट। ठीक है, तो ये जो सीन है इधर,
इसको थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल रिवर्सल जो बाइंग पुश निकल के आएगा वो यहाँ से नहीं आएगा, इन बिटवीन से, क्योंकि बायर्स इधर बहुत वीक है। इधर सेलर्स का एरिया चल रहा है टोटल, मतलब सेलर्स का बोलबाला चल रहा है पूरा, ठीक है। और उधर बायर ऊपर, तो ऊपर के पॉइंट पे, ऊपर के जो की पॉइंट है ना, ऊपर वाले पॉइंट पे तो ऑलरेडी सेलर मतलब बायर्स बहुत वीक है, और वहां से देखो हेल्दी सेलर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बाइंग बेस मैंने देखा था, ये 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 एक्चुअल में वीक निकला। ये देख रहे हो, दो हेल्दी सेलर्स, मतलब ये वाली तो ऊपर जानी थी, बट स्टिल ये वाली भी नीचे आ गई, ठीक है। ये जो इसकी फॉलिंग कैंडल है, इसको तो ऊपर ही जाना चाहिए था, बट ये वाली भी नीचे आ गई। तो अभी ना इन बिटवीन कोई पॉसिबल नहीं है। ये देख लो, 3 कैंडल बन चुका ऑलरेडी, तो इन बिटवीन का रिवर्सल आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होगा। हमें वेट करना पड़ेगा अच्छे से रिवर्सल के लिए, एक्चुअल रिवर्सल के लिए। और यहाँ पे वो अपनी लास्ट ट्रेड होगी, ठीक है। हमने 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल की बड़ी बड़ी, 2 ट्रेड हमने लॉस की छोटी छोटी। और ये देख लो मार्केट का करंट सिनेरियो। अभी यहाँ पे एक्चुअल रिवर्सल के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन से ऐसे रिवर्सल आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना इस वाले चार्ट पे ना प्राइस एक्शन बहुत तगड़े से फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हम ठीक है, आई थिंक हम नेक्स्ट पे कॉल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये अपना अच्छा रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, 1 2 3 4, एक और नीचे आएगी, देन हम रिवर्सल लेंगे। क्योंकि वो रिवर्स सिचुएशन का ऊपर वाला जो मैं देख रहा था, वो रिवर्स सिचुएशन के लिए काम करेगा। करंट सिचुएशन का जो रिवर्सल होगा, अभी एक करंट वाली कैंडल रेड और बन सकती है, ठीक है। तो हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, हाँ 4 ही है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो एक कैंडल और, अभी एटलीस्ट 5 कैंडल आनी चाहिए कंसिस्टेंट फॉर्म में, दिन रिवर्सल पॉसिबल बनेगा इधर, ठीक है। तो वेट करते हैं। अब जैसे करंट वाली ऊपर जा तो रही है, बट वेट करते हैं। ये भी शायद देखना लास्ट में रेड ना बन जाए, जो कि ये देख लो नीचे आ रही है ना, एकदम एकदम से एकदम नीचे आ रही है। तो ये देख लो आ गई ना, कितना ऊपर जाने के बाद कैसे पलट गई थी, और देखो एकदम नीचे आ गई है ना। और इसके नेक्स्ट पे हम कॉल के लिए ट्रेड ले लेंगे, वो अपना अच्छा खासा रिवर्सल बन जाएगा ये। और यहाँ पे अगेन मल्टीपल्स की ट्रेड, 40,000 इन्वेस्ट कर दिए, और ये अपनी फाइनल ट्रेड हो जाएगी। तो टोटल ट्रेड अपनी 5 हो जाएंगी। और इसको, दिस मस्ट बी अ डायरेक्ट श्योर शॉट, ठीक है, गुड श्योर शॉट, ठीक है। ये वाला यहाँ पे अभी मैं पहले तो 5 सेकंड में देख लेता हूँ, और फिर मैं आपको समझाता हूँ इस ट्रेड के बारे में। ये प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको मिला के टोटल अपनी 3 ट्रेड हो जाएंगी, जो कि अपनी प्रॉफिटेबल रही। 2 ट्रेड हमारी कंफ्यूजन में लॉस रही, जो कि तो अच्छी बात है कि छोटी छोटी ट्रेड थी अपनी। और वही सोच के मैंने उधर, क्योंकि ऑलरेडी मैं कंफ्यूज था उन ट्रेड्स को लेके, इस वजह से मैंने अमाउंट भी उधर रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। जब मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ही मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेने का सोचता हूँ, और फिर मैं रिस्क लेने से पीछे भी नहीं हटता। क्योंकि अगर अपने नॉलेज पे अपने आप को श्योरिटी है ना, अपनी 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 एनालिसिस पे अपने आप को कॉन्फिडेंस है, तो फिर रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम रिस्क ले सकते हैं। और देखो हमने 2 लाख क्रॉस कर दिया, 2 लाख हमने क्रॉस कर दिए इधर, सिर्फ 5 ट्रेड के अंदर। ये देख लो, ये अपना रिवर्सल बन गया ना अच्छा खासा। नोटिस करवा देता हूँ, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, 1 मोर कैंडल आएगी डाउन, देन ये अपना रिवर्सल बनेगा। तो देख लो, ये अपना वैसा का वैसा रिवर्सल आ गया, एकदम सटीक रिवर्सल। हमने 2 कंफ्यूजन में ऊपर लॉस किए, देन उस टाइम पे मैं कंफ्यूज था, बट ये जब 2 कैंडल उधर बन गई तो फिर मैं श्योर हो गया, ठीक है। और फिर मैंने वेट किया, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स स्ट्रांग थे। तो देख लो, ये 3 इसकी बेस कैंडल इधर बनी, मतलब इधर सेलर्स का बेस इधर बना, और देन इधर बूस्ट होके 2 कैंडल पे एग्जॉस्ट हुआ। और एग्जॉस्ट किस पॉइंट पे हुआ? एक ही पॉइंट पे, जो कि कंसिडर करना चाहिए, ठीक है।
खैर मैंने तो किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, इस वाले चार्ट पे, करंट वाले पेयर पे प्राइस एक्शन बहुत बहुत प्रॉपर कनेक्ट होकर चल रहा है, बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला, ये था एक्चुअल रिवर्सल पॉइंट, और इसके ऊपर का अगर आप कंसिडर करोगे तो वो रिवर्स सिचुएशन का बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस वजह से थोड़े से मैंने पेशेंटली वेट किया, सेलर्स को प्रॉपर एग्जॉस्शन के की पॉइंट तक आने दिया, और ये देख लो अपना अगेन, ये अपना अच्छा खासा बैलेंस 2 लाख प्लस का हो गया, सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेड में। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ट्रेड हमने की, और 2 जिसमें से अपनी लॉस भी रही कन्फ्यूजन में, बट स्टिल हमारे पास अच्छा कैपिटल था, हमने अच्छा रिस्क लिया, हमने परफेक्ट एनालिसिस बनाया, और अच्छे एनालिसिस पे अच्छा रिस्क रखा, और हमने पाँच मतलब ट्रेड के अंदर हमने जस्ट मोर देन 100% इधर रिटर्न निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं फटाफट, जिससे कि फ्रेश चार्ट निकल आए। और देखो, फिर से कहना चाहूँगा, मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एक बार और कर लेता हूँ। ओके, तो कह रहा था कि मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस सीरीज को फॉलो करो, डे 1 से देखो। डे 1 से मैंने इन डेप्थ समझाया है। अभी तो फिलहाल हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जल्दी हम इतना ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, बट हमने किया, और इसको हम कंटिन्यू भी करने वाले हैं। तो मेक श्योर करो कि उधर सब्सक्राइब कर लो। और देखो, एक छोटी सी शिकायत मेरी और भी है आपसे कि ये मैंने कहा था ना, ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस किया था कि हम हर मंथ गिव अवे करेंगे $3000। बहुत बड़ा पैसा होता है, छोटा पैसा नहीं होता। मैं चाहता था कि जो भी काबिल लोग हो, जो भी मेहनत वाले लोग हो, उनको उनको हर मंथ अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, जिस वजह से मैंने आप लोगों के लिए सोचा, बट आप लोग ना मतलब बहुत बहुत आलसी हो। मेरे मतलब हर एक वीडियोस को, मतलब डे 1 से भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो ऑन एन एवरेज आप लोगों ने 1000-1500 लोग तो देखते ही देखते हैं। ठीक है, बट उसके बाद भी मतलब जो मैंने मतलब सोचा था, एटलीस्ट 200 लाइक या 200 कमेंट्स मतलब एटलीस्ट तक आएंगे, बट कोई भी मतलब कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं है। और ऐसे करोगे तो फिर ऐसे इतने बेकार से मोटिवेशन के साथ में मैं कुछ कैसे अच्छा करने का ट्राई कर पाऊंगा। ठीक है, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा करूँ और आप लोगों को सपोर्ट करूँ, बट मैंने कहा था कि जो भी सीखना, जो भी की नोट्स बनाना, वो कमेंट्स करना। ठीक है, तो 2-3 लोगों को छोड़ के किसी का नहीं दिखता, चलो वो भी समझ में आता है, बट मतलब देख लेते हो फिर भी कॉपरेट नहीं करते, देख लेते हो फिर भी मतलब रिस्पांस नहीं दिखाते, तो ऐसे मतलब ऐसे डिमोटिवेशन के साथ में कैसे अच्छा काम करने का मन करेगा? आप ही सोचो। ठीक है, और रही बात, मैं सोच रहा था इवन फ्री कोर्स में मतलब बना दूंगा, अच्छे खासे एडिटर्स को हायर करके प्रॉपर एनिमेशंस के साथ में। ठीक है, प्रॉपर शूट करूंगा, और अच्छा खासा खुद का पैसा जलाऊंगा मैं, और कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पे डालूंगा, मैंने सोचा। ठीक है, वो भी सिर्फ सादे सिंपल चार्ट पे नहीं, प्रॉपर एक एनिमेशंस के साथ में आपको हर चीज इन डेप्थ सिखाने का सोच रहा हूँ। बट सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, बट फिर भी आप लोग मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते, तो ऐसे ऐसे मतलब डिमोटिवेशन के साथ में कोई कैसे काम करेगा? ठीक है, तो देखो सीखो, बट अच्छा रिस्पॉन्स करो यार, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। और मेक श्योर करो कि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, उधर बहुत सारी अपडेट्स, सारे गिव अवेज से रिलेटेड और हर एक चीज़ से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको उधर मिलने वाली है। तो मेक श्योर करो कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, और उधर हम सीरीज भी चला रहे हैं, जो कि अपनी $200 से हम लोग ग्रो करने वाले हैं। अभी तक स्टार्ट नहीं किया, बट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर जिनको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप सेल्फ ट्रेड करो, मस्त ट्रेड करो। ठीक है, अच्छे से ग्रो करो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट सीखना है तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। इतनी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे। टाटा, बाय बाय।